Hello guys, welcome to our brand new channel Desi 9. Myself Sajal Bansal and I am with my friend Isan Gautam. क्या हाल भाई लोग। सब बढ़िया ईशान, तुम बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है मेरे भाई। वेलकम टू द चैनल। बढ़िया भाई बढ़िया। So guys, this channel is all about anime community. We will provide you with various facts, discussions and podcasts about different animes and majorly One Piece. So stay tuned and आज हम लाए हैं वन पीस की वीडियो जिसमें हम ईच आर्क का एमवीपी कवर करने वाले हैं प्री टाइम स्क्रिप्ट से पहले। So our first arc is Romance Dawn. What are your thoughts on this, Isan? क्या लगता है रोमांस डॉन का कौन एमवीपी है? एमवीपी की जहां पर बात करते हैं तो मतलब वो एक तरीके से होता है कि किस कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है। तो रोमांस स्टोन आर्क तो देखो बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे वन पीस की उसके जर्नी का। तो इसका मेन जो एमवीपी था इस पॉइंट पे आके मेरे को लगता है वो लूफी था, क्योंकि कैरेक्टर जो एमसी है इसे इंट्रोड्यूस कराया गया हमारे को। गोल्डी रोजर का जो इन्फ्लुएंस है वो भी किस तरीके से हर पायलट के दिमाग पे किस तरीके से इम्पैक्ट करा है, वो चीज भी। जैसे लूफी ने जो अपना कन्विक्शन दिखाया है इसमें कि मैं किंग ऑफ पायलट्स बनना चाहता हूँ। तो मेजर एमवीपी जो रोमांस डॉन का रहा है वो आई थिंक सो लूफी इसलिए रहा है क्योंकि उसने टोबिको, जैसे टोबिटा ड्रीम है, ने मेजरली इंस्पायर किया है टोबिको की अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए, अपना ड्रीम के लिए कुछ मर्जी करो एज, क्योंकि लूफी ने उस टाइम एक लाइन भी कही थी कि इफ आई डाई फॉलो हाँ माय मतलब ड्रीम ना देन जैसे इट्स ओके विद दिस। तो ईशान, जैसा कि आपने बोला है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर जोरो है वन पीस में, तो अगला आर्क ऑरेंज टाउन जिसका एमवीपी भी जोरो है। सो आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? जोरो के हमारे को अलग अलग स्किल्स इसमें देखने को मिलती है। जोरो बगी की क्रू से फाइट करता है इसमें, उसकी मेन क्योंकि फाइट जो बज्जी के हाँ क्रू मेंबर के साथ, काबा जी के साथ हुई थी जब, हाँ हाँ। एंड उस टाइम जोरो इंजर्ड भी था बट स्टिल उसने फाइट किया। ये जोरो कब इंजर्ड नहीं होता। हाँ, जोरो एट टाइम इंजर्ड ही रहता है। जोरो कौन से आर्क में इंजर्ड कोई नहीं होता है? कोई ऐसा कोई आर्क नहीं होगा जिसमें वो बंदा इंजर्ड ना रहा हो। कोई आर्क नहीं होगा, कोई भी उठा के देख लो, हर में ये वो तो है। हॉस्पिटल में ही मिलेगा आपको। Why you bullying me? ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, सिरप विलेज आर्क। हम्म, आई थिंक सो इसका एमवीपी उसॉप है ऑब्वियसली। उसॉप का कैप्टन यार टूरो के साथ, हाँ, कैप्टन वही टूरो के बात साथ है जो भी कि तो उसोप, उसोप टाया कैप्टन टूरो, एंड फिर उसोप का स्ट्रॉ हैट ज्वाइन करना। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंटर इस आर्क का था जो मुझे लगा कि जो यासोप है, उसप का फादर, हाँ, वो शैंक्स का स्नाइपर है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, बराटिए। क्या लगता है? एमवीपी सांजी। सांजी। यार देखो वही बात है। सांजी इसमें एमवीपी है, ऑफ कोर्स कैरेक्टर रिवील हुआ है फिर से। और एक तरीके से इसका भी लोर का हमारे को थोड़ा बहुत पता लगता है इसमें कि किस तरीके से सांजी, इसका शेफ जेफ है जो, उनके उसका और सांजी का क्या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जो अभी मेन जो केओस केओटिक सिचुएशन आती है इस आर्क में, जो वो डॉन क्रैग आता है, हाँ मीहॉक आता है। यार ईशान, आई थिंक सो कि इस आर्क का एमवीपी हम सिर्फ सांजी को नहीं रखेंगे। इस आर्क का एमवीपी हम लूफी, जोरो एंड सांजी तीनों को रख सकते हैं, बिकॉज इसमें जोरो का भी मेजर रोल है मीहॉट से फाइट करते टाइम। लूफी डॉन ट्रीट को हाँ डिफीट मतलब करता है। इस आर्क का एमवीपी हमारे डेडली ट्रायो है, आर्लॉन पार्क। देखो पहली बात तो एमवीपी तो इसमें नाम ही रहेगी, ठीक है। फर्स्ट, यस। और मेरे लिए नामी की जो बैक स्टोरी है ना वो मेन चीज है आर्लोंग पार्क में, कि क्या मतलब इस ये कितना एक टर्निंग पॉइंट थी यहाँ पे मेरे लिए। आर्लोंग पार्क इस एनिमे का टर्निंग पॉइंट थी, यहाँ से मैं मतलब सेट हो गया था कि साली मैंने वन पीस देखनी ही देखनी है। वो जो वो हैट पहनाने वाला जो वो होता है सीन, नामी को जब वो हैट पहनाता है, जब वो अपने आप को वो अपनी आर्म में वो नाइफ से वो अटैक कर रही होती है, अपने आप को सेल्फ हार्म कर रही होती है। So इस आर्क का एमवीपी ऑब्वियसली नामी है बिकॉज ऑफ हर बैक स्टोरी एंड हर डेडिकेशन टू लिबरेट हर आइलैंड। So moving on to next arc, Lord Town arc, the last arc of East Blue Saga. So गाब भी इसी आर्क में था। I think so इस arc का मेरे लिए तो इसमें MVP। देखो
एमवीपी हम पर्टिकुलरली कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, इट्स आइदर स्मोकर और ड्रैगन। स्मोकर ने बिल्कुल अरे ओवरपावर कर दिया था अरे लूफी को, एंड ड्रैगन ने प्रोटेक्ट किया था लूफी को फ्रॉम गेटिंग अरेस्टेड हम्म, टू नेवी। आई थिंक सो इसका हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसका हम 50-50 रखते हैं, आइदर ड्रैगन और स्मोकर। नाउ द स्ट्रॉ हैट्स हैव एंटर्ड द ग्रैंड लाइन एंड अलाबास्टा सागा का रिवर्स माउंटेन आर्क, जहाँ पे हमें क्रोटस रिवील होता है एंड एक जाइंट वेल रिवील होती है जिसका नाम लबून है। एंड हमें लेटर इन द स्टोरी पता चलता है कि क्रोटस वाज अ मेंबर ऑफ रॉजर पायरेट्स, जो कि इसका एमवीपी भी क्रोटस ही रहेगा बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शन टू रॉजर मेजरली। हाँ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, विस्की पीक। सो इसका मेन एमवीपी इज जोरो ऑब्वियसली। सो ओके हाँ गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, लिटिल गार्डन, जो कि सुनने में बिल्कुल भी लिटिल नहीं है बिकॉज इसमें हमें पता चलता है कि एक जाइंट ट्राइब भी है, जिससे दो कैरेक्टर्स हमें रिवील होते हैं, डॉरी एंड ब्रोगी। मेरे हिसाब से डॉरी यार ब्रोगी है मेरे को बिकॉज उनका जाइंट्स उस सबका उनको अपना मास्टर मानना, उनको फिर एट द एंड जो आइलैंड ईटर एक फिश आती है, उनको अपने अटैक से खोल देना, फिश को पूरा खोल देना ताकि स्ट्रॉ हैट जा सके विदाउट एनी इंटरप्शन। I think so. Main MVPs are Dory and Brody, obviously, and main उनका 100 years का duel. I think so. Dory and Brody are the मुझे MVPs लगता है for me कि for this arc. Moving on to next arc, guys. Drum Island. देखो यार भाई, ये आर्क में ना इसमें कुछ ऐसी हैपनिंग नहीं हुई, इसमें बस हमारे को एक ट्रेजिक पास्ट का पता लगा ड्रम आइलैंड के, चॉपर के, Correct. डेविल फ्रूट का, Chopper की batch. हिलोक का। So moving on to our तो कौन टू most intense arc एल्वेस्टर of सागा this का saga. आर्क। Most intense arc of this saga. Alabasta arc. Obviously, Crocodile. The पहला ऐसा विलन जिसने लूफी को 2 times ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ छोड़ा है, एंड ऑब्वियसली रॉबिन ने उसको बचाया है दोनों टाइम। सो गाइस, इस आर का हम्म, एमवीपी ऑब्वियसली लूफी, स्ट्रॉ हैट्स एंड वीवी ही है ड्यू टू देयर फ्रेंडशिप बॉन्ड एंड दे डिफीटेड ईच ऑफ द एनिमीज, डिफिकल्ट एनिमीज जो भी उन्होंने हम्म, फेस किया। सो गाइस, इसी के साथ अलाबास्टा सागा यहीं पे खत्म होता है एंड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज स्काई आइलैंड, स्काइपिया वी हम्म, कैन से। तो फर्स्टली हमें पता चलता है फर्स्ट आर्क इज जाया, जाया आर्क, एंड उस वन शॉट खतरनाक। बेलामी को जो वन शॉट किया, उसका ओल्ड मैन का गोल्ड वापस लाया है, तो इसी की वजह से इस आर्क का एमवीपी लूफी है, आई थिंक सो। एंड बाकी स्ट्रॉ से कोई लूफी। मेजर रोल नहीं रहा इस आर्क में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क विच इज स्काइपिया, जो मेन आर्क है जो मेजरली बंदे स्किप करते हैं, स्काइपिया। इसमें हमें 4 गॉड्स आप के बारे में, बंदे को क्या बोल रहे हो, मैंने भी स्किप किया था। कोई बात नहीं। गॉड एनेरू, जो कि हम्म, ऑलमोस्ट इनविंसिबल है यार, वो लाइटनिंग है, वो ही इज हिमसेल्फ लाइटनिंग। इस आर्क का एमवीपी भी लूफी है बिकॉज ऑफ हिज गोमू बाटा, ही इज मेड ऑफ रबर एंड ही डिफीट्स एनेरू, गॉड एनेरू। देन वो लोग नेक्स्ट आर्क पे मूव ऑन होते हैं, जो कि ऑब्वियसली मेन आर्क, जब लूफी फाइट करता है वर्ल्ड गवर्नमेंट से, द वाटर सेवन। तो इस आर्क का एमवीपी आई थिंक सो लूफी। मैं तो फ्रैंकी को भी बोलूंगा, फ्रैंकी को भी बोलूंगा और उसाप को बोलूंगा। नहीं, उसाप के ने इस जो आर का एक तरीके इस से आर अपना का एमवीपी इस आर का एमवीपी एक्चुअल एमवीपी आई थिंक सो सांजी को मैं रखना चाहूंगा बिकॉज जब रॉबिन एनिस लॉबी के लिए डिपार्ट हो रही होती है ट्रेन में, तो सांजी उस ट्रेन में चढ़ जाता है, सांजी नजर रखता है रॉबिन पे। इसमें ये ऐसा आर्क है, इसमें आप मल्टीपल एमवीपीज रख सकते हो इसमें मल्टीपल एमवीपीज हो सकते हैं मेरे एक्चुअली में। हिसाब से। मेरे को तो मेन जो मेरे को लगा उसब का लगा, फ्रैंकी का लगा, रॉबिन का लगा, सांजी का लगा। एनिस लॉबी विच इज एनिस लॉबी आर्क गाइस। हम्म, सो इसमें हमें बहुत कुछ रिवील होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट्स डिस्कस द एमवीपी which is obviously Robin, obvious सी बात है, which is और obviously कोई नहीं। Robin guys, और obviously Robin है, हम मेन मैं फोकस दोनों हम रॉबिन का दोनों है।
हम दोनों के लिए रॉबिन है एंड जस्ट बिकॉज कि रॉबिन का बैक स्टोरी, उसका ओहारा वाला इंसिडेंट एंड उसका आई वांट टू लिव वाला एक लाइन जो कि सीधा हिट करती है कि भाई यस, रॉबिन की एक लास्ट विश है कि आई वांट टू लिव एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉ हैट्स डेडिकेट देयर लाइफ टू रॉबिन, उसको बचाने के लिए, इवन फ्रैंकी. हम्म, So moving on to next saga, thriller bark saga, the first horrific saga of One Piece. Zoro, Zoro, हाँ फिर बाकी अपने 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 हैं। मेरे को एक जोरो का नथिंग हैपेंड कुछ इवेंट्स जो मैं रिकॉल करूंगा, जोरो का नथिंग हैपेंड वाला इवेंट obviously. So इस साल का MVP I think so Zoro ही है, because of his loyalty, nothing happened, उसका sacrifice, सब कुछ. So next saga, Summit War saga. लास्ट सागा प्री टाइम स्किप से पहले, इसका पहला आर्क सबोदी आर्किपेलागो आर्क. सो ईशान, क्या बोलना चाहोगे? द साबोडी में तो यार देखो मेरे को जो मुझे लगता है ना यार, यहाँ चीजें मतलब बहुत ही अलग चली जाती है, बहुत अलग लेवल पे चली जाती है। जस्ट बिकॉज किजारू ने सबको ओवर पावर किया इस आर्क में, एटलीस्ट ऑल द वर्स्ट जनरेशन किजारू ने ओवर पावर किया, तो आई थिंक सो इस आर्क का एमवीपी मैं मोस्टली किजारू को देना चाहूंगा, बट एक्चुअल एमवीपी इज कुमा. मैं कुमा किजारू और इसको तीनों को रखता हूँ, सिल्वर सिल्वर को MVP। मेरे लिए कुमा है. ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, Amazon लिली. डोंट थिंक सो कि इस आर्क में कोई भी एमवीपी है. आई डोंट, मेरे लिए कोई मैं तो एमवीपी नहीं है कुआ इस को आर्क में. मानता हूँ। नहीं मैं मेरे लिए कुआ कोई हैंकॉक को मानता मेरे लिए कोई एमवीपी नहीं है इस आर्क में एज सच. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, इम्पेल डाउन. हाँ, हूँ। इम्पेल डाउन का MVP, नो, इसमें ना कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, सिंपल आंसर है वो, बोन चान। बोन चान, बोन क्ले. ओ माय गॉड ब्रो, दैट मैन, वो सेक्रीफाइस करता है यार अपने अपने आप को. इम्पेल एमवीपी डाउन का इसका मेन है मेन एमवीपी बोन। ऑब्वियसली बोन क्ले, अपना बोन चान. सो नेक्स्ट आर्क, मरीन फोर्ड, प्री टाइम स्किप से पहले का लास्ट आर्क. वन पीस में कभी कैरेक्टर्स की डेथ नहीं होती, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसी मेजर डेथ वन That पीस was में the ऐसा मैंने first नहीं time. That was the first time we saw a character die, and वो भी इतना close main character के. का major MVP I think so White Beard. मैं White Beard को बोलना चाहूँगा MVP, हम्म, just because कि उसका इतनी देर तक सरवाइव करना, इतने सारे हिट्स लेने के बाद भी, एंड उसकी वो लाइन वन पीस इज रियल वाला. मल्टीपल मल्टीपल लेवल पे बोलना चाहूंगा मैं MVP यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसे पर्टिकुलर MVP है। जैसे पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं व्हाइट बियर्ड को तो मैं लूंगा ही लूंगा MVP, लेकिन जो मेरा MVP जो मुझे लगा वो क्रोकोडाइल भी लगा। यस, क्रोकोडाइल आल्सो और ठीक है. मार्को, जिम्बे. चौथा एज को मैं लूंगा ही लूंगा, क्योंकि ये पूरा आर्क ही उसके ऊपर था एज का। ये पूरा आर्क ही उसके ऊपर इस था. करेक्ट, करेक्ट. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्क, पोस्ट वॉर आर्क। पोस्ट वॉर. इसमें आई थिंक सो मैं दो एमवीपी देना नहीं चाहूंगा नहीं रियली. इसमें आई थिंक सो दो एमवीपी देना चाहूंगा, रियली एंड लॉ, बिकॉज लॉ जान बचाता है लूफी की, ऑब्वियसली. तो मेरे लिए दो मैं एमवीपी साबो है. को भी इस लिस्ट पे, मैं तो इस लिस्ट में साबो को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मेरे को साबो को भी रिवील होता है इसमें। सो गाइस, आई थिंक सो हमने हर एक आर्क कवर किया है. अगर बाय चांस कोई आर्क मिस हो गया है तो हमें कमेंट्स में बताइए, एंड हम और क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकते हैं. अगर कोई आइडिया है आपके पास तो प्लीज सजेस्ट, do suggest some ideas. So if you like this video, do drop a subscribe and like this video and share with your friends.
नया चैनल है, नई मेहनत है, सो लेट्स सी हम कहाँ तक जाते हैं। सो आई थिंक सो यही था ईशान आज के वीडियो के बारे में। गुड बाय गाइस, सबा खैर, बाय बाय।